ये पाउडर पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक फायदेमंद है। अगर शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, हड्डियों में दर्द है तो सभी को ये दूर करता है। या फिर शरीर में आयरन की कमी है तो ये उनको भी दूर करता है। इन्हीं सभी कमियों की वजह से हमें हर वक्त थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। तो ये एक रामबाण नुस्खा है जिससे कि आप आराम से अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे दूध के साथ मिलाकर पीने का मैं आपको सही तरीका और सही टाइम भी बताऊंगी, जिससे आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भोजन हब में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ड्राई फ्रूट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। तो बगैर घी या फिर तेल डाले हम सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाना या फिर लावा लिया है। अब इसको हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। मखाना बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, इसीलिए ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है, जिससे कि जो इसकी नमी है वो निकल चुकी है। तो बस इससे अधिक हमें इसे नहीं रोस्ट करना है और इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बढ़िया से ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन के अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम। बादाम मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ही बादाम दिमाग के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बढ़िया से ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में हम 100 ग्राम भुने हुए चने को डालेंगे। चने हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो चने इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। बालों को मजबूत रखते हैं, टूटने से बचाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और आयरन भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपने चैनल भोजन हब पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए चने को भी 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने करीब 12 से 15 छुहारा लिया है। तो जो सूखी हुई खजूर होती है ना, ये वही है। यानी कि जो काले वाले गीले गीले खजूर होते हैं ना, उसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें चाहिए सूखे वाले खजूर, क्योंकि इस रेसिपी के लिए जितनी भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे ड्राई होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करीब 12 से 15 छुहारा लिया है। तो जो मैंने छुहारा लिया है ये थोड़ी बड़े साइज वाली है। अगर आप छोटे वाले या नॉर्मल साइज़ के छुहारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप करीब 18 से 19 छुहारा लीजिएगा। तो अब सारे छुहारे के बीज को हम निकाल देंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जिससे कि इसको मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करना आसान हो जाए। अब यहाँ पर जो मैंने भुना हुआ चना लिया है उसका छिलका मैं हटा दूँगी। आप चाहें तो बिना छिलका को हटाए ही इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम बड़ा वाला मिक्सी जार लेंगे और उसमें डाल देंगे सारे रोस्ट किए हुए मखाने। तो जो जार है वो मखाने से भर गया है, इसीलिए मैं पहले मखाने को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने मखानों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और जो जार है उसमें काफ़ी मात्रा में स्पेस आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के सारी चीज़ों को। तो मैंने मखानों के साथ डाल दिया है बादाम, साथ ही में हम डाल देंगे भुने हुए चने, छुहारे भी डाल देंगे और इसके साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन और 2 टेबल स्पून सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ एक नेचुरल पेन किलर है। ये हमारी हड्डियों के दर्द को, सर दर्द को और कमर दर्द को बहुत कम करती है। तो अब सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। हमें सभी चीज़ों का एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही हेल्दी पाउडर बन करके तैयार हो गया है। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से 2 से ढाई महीने स्टोर कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि जिस कंटेनर में आप इसे स्टोर कर रहे हैं उसमें पानी ना लगा हो, वो एकदम अच्छे से सूखा हो। अब आप इसे इस तरह से भरकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 2 से ढाई महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसे 4 से 5 महीनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इस तरह से हमारा कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, आयरन से भरपूर पाउडर बन करके तैयार है। अब आप इसका यूज किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप 200 ग्राम हल्का गर्म दूध ले लीजिए, यानी कि करीब 1 गिलास आपको हल्का गर्म दूध लेना है। अब दूध में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर पाउडर।
अब पाउडर और दूध को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पाउडर में ना ही मिश्री का इस्तेमाल किया था और ना ही बूरे का इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून गन्ने का पाउडर। तो फ्रेंड्स, जब आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर रहे थे तो आप चाहें तो उसी वक्त मिश्री को भी डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। आपको अलग से कोई भी चीनी या पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं पाउडर के साथ मिश्री इसलिए नहीं ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर बहुत कम लोगों को चीनी वाला दूध पसंद है। तो अब आपको इस दूध को दिन में 1 बार लेना है। या तो आप सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लीजिए या फिर रात के खाने के 1 घंटे बाद ले लीजिए। और अगर आप इस दूध का इस्तेमाल सोने के 1 घंटे पहले करते हैं तो और भी अच्छा है। इस पाउडर को बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सब ले सकते हैं। अगर आप बच्चों या फिर बुजुर्गों को दे रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को आधा कर दीजिएगा। जैसे कि बड़ों को दे रहे हैं तो 1 टेबल स्पून पाउडर भर कर डालिएगा, लेकिन अगर बच्चों को दे रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून से ही काम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल भोजन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग भोजन हब।